अब ये जो नए बच्चे आए हुए हैं मेरे पास, मैं इनको यही ट्रेन करता हूँ कि आप नौकरियाँ नहीं ढूंढने जाएंगे, आप स्किल सीखेंगे और उसके बाद अपना छोटा सा स्टार्टअप करेंगे। जो आपके जो हजरात डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप, वो गाड़ी को टेढ़ा करके उसके नीचे डंडा लगाया तो नीचे बैठ के काम करते हैं, डेंजरस है, गिर सकती है, डेथ हो सकती है, इंजरी हो सकती है। ये 70 सीसी की गाड़ी बनाई है प्रोजेक्ट के तौर पे, इसमें 2 एडल्ट और 4 बच्चे पीछे बैठते हैं और 30 केजी एक्स्ट्रा लोड, जो आप अगर शॉपिंग पे गए ग्रॉसरी, और ये 1 लीटर में तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर करती है। हमारा इरादा ये है कि हम एक गरीब आदमी को जो एवरेज है 2,75,000 के अंदर ये गाड़ी दें। जिसको शौक है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आएँ हमसे ट्रेनिंग लें। जी मेरी इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 16 डिफरेंट गाड़ियाँ चल रही हैं पिछले 10 से 12 सालों के दरमियान जो मैंने दी हैं। मेरे पास मेरी फरारीज यहाँ चल रही हैं, पेनोज चल रही है और उसके बाद मेरी लूटस चल रही है। और जो सबसे बड़ी मेरी एक अचीवमेंट थी, हमने 6 महीने की कलील मुद्दत के अंदर बड़े कम बजट के अंदर बैट मोबाइल जो एक्चुअल मूवी में इस्तेमाल हुई है 1:1 स्केल फुल फंक्शनल, दुनिया में वो वाहिद गाड़ी है जो एक्चुअल तरीके पे बनी हुई है। मेरी ट्रेनिंग का तरीक़ाकार ये कि एक तो टेक्निकल ट्रेनिंग, परचेजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं बासित शहबाज। कहते हैं शौक़ का कोई मोल नहीं, और जब ये शौक़ एक हद तक बढ़ जाए तो वो जुनून बन जाता है। आज एक ऐसे पाकिस्तानी, एक ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ये 2 गाड़ियाँ खुद डिज़ाइन की हैं। वो बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ चंद हैं और पाकिस्तान में वो खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान में बेच रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं। ना सिर्फ ये, अपनी आने वाली नई नस्ल को, नौजवान नस्ल को ये गुण सिखा भी रहे हैं और उनको ऑनलाइन अर्निंग के साथ साथ ये चीज़ें सेल आउट करके मार्केट में एक रेवेन्यू जनरेट करना सिखा रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं और उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी तो नाज़रीन, तनवीरुल हक साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये गाड़ियाँ बनाई और ये आगे बच्चों को जो है वो ये हुनर सिखा रहे हैं और स्पेशली अमेरिका से आते हैं 6-7 महीने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उनको ये हुनर सिखा सकें। सर वेलकम कहेंगे आपको आज की वीडियो में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड जी। सर थोड़ा सा ये बताइएगा मुझे, कहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ और कहाँ से सिलसिला चला और किक मिली, पिंच मिला के यार मुझे ये करना चाहिए? देखिए जी, बुनियादी तौर पे मैं ख़ुद भी इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और लेकिन बस मौका ऐसा मिला सारी ज़िंदगी कि मैं कुछ मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा। मैंने काफ़ी सारी नौकरियाँ भी की हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर में, बस उसमें उतना किक मुझे नहीं मिला, थोड़ा एडवेंचर कम था, चैलेंजेस कम थे। तो अपनी उस पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने अपना काम शुरू किया। और यहाँ मैं जब लाहौर में आके बेस हुआ 1996 में, तो मैंने यहाँ आके एक अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगाई जिसमें हम कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं फाइबर ग्लास के। तो मुझे मतलब वो एक होता है ना, हर मर्द को बचपन से शौक़ होता है गाड़ियों का, तो मुझे भी था। लेकिन मैं चूँकि कोई बहुत ज़्यादा फिल्थी रिच आदमी नहीं था, स्पोर्ट्स कार ना इंपोर्ट कर सकता था ना ख़रीद सकता था, तो मैंने अपनी सेल्फ डिज़ाइंड एक पहली कार बनाई जिसको हमने उसको टॉक्सी का नाम दिया, उसको रोड लीगल किया, वॉक्सवैगन बीटल के चेसी पे बनाया। तो वो जब मैं लेके सड़क पे निकला तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया और पजीराई मिली उस पर, तो उससे शौक़ डेवलप है। फिर हमने उसके बाद एक और ड्रीम कार है इटालियन, तो नेक्स्ट मूव ऑन किया मैंने उसके ऊपर। इसी तरह करते करते फिर नेक्स्ट हमने एक और बनाई जो रोडस्टर है, पेनोज, तो वो उसके ऊपर हमें एकदम से ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए कि जी हमें भी बना दें। तो वो काफ़ी सारी गाड़ियाँ फिर हमने बना के लोगों को पाकिस्तान में दी और वो अभी पाकिस्तान में चल रही हैं माशाल्लाह। फिर हमारे पास एक हमारे दोस्त हैं, वो लेके आए एक गाड़ी कि ये वाली बनानी है, वो लूटस वेस्टफील्ड है, वो हमने बना के दी। इसी तरह एक पोर्श है RSK 718, वो बनाई। फिर मैं अमेरिका में, क्योंकि मेरा इमिग्रेशन पे मैं चला गया, वहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त से हुआ, फरारी की टीम से मेरी मुलाकात हुई। तो ये एक बहुत यूनिक उनकी गाड़ी है जो पूरी दुनिया में ओरिजिनल 137 है, जिसका नाम है फरारी GT 250 कैलिफोर्निया शॉर्ट व्हील बेस। तो उससे हमने उनसे बात की, हमने कहा यार हम ये डिज़ाइन करना चाहते हैं क्योंकि बहुत यूनिक और रेयर है। उसकी जो ओरिजिनल, जो अभी लोगों को लास्ट बार्न फाइंड में मिली है गाड़ी, वो $22 मिलियन की बिकी है। और ये जो किट कार है, अगर 1:1 स्केल पे प्रॉपर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे पेंट और अपहोल्स्ट्री की जाए तो ये तकरीबन 90,000 से $1,20,000 की इस वक्त किट कार रेप्लिका बिक रही है जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो मैंने कुछ गाड़ियाँ यहाँ से बना के एक्सपोर्ट भी की। एक तो वजह ये कि यहाँ पे उससे ज़र मुबादला आता है, दूसरी बात यह कि यहाँ पे लेबर इन्वॉल्व होती है जो कि है चीप लेबर। अमेरिका में ये लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसके बाद जब मैं ये करता रहा तो मुझे थोड़ा सा ख़ुद भी ये एहसास हुआ कि हम लोगों ने तो अपनी उम्र जी ली है जितनी भी। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक जो तालीम दी जा रही है उसमें तरबियत का अंसर बहुत कम है। जो आपकी फ़नी तरबियत है, प्रैक्टिकल आप जैसे, वो बहुत ज़्यादा गैप।
मेरे पास फाइनल ईयर के बच्चे आते हैं तो मैं जब देखता हूँ, उनसे इंटरव्यू करता हूँ, उनके बात सुनता हूँ, तो उनको बहुत कम नॉलेज होता है, या कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। आप अगर ये देखें, जो लोग MBBS डॉक्टर करते हैं तो उनको 2 साल की हाउस जॉब करनी पड़ती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये कि जो इंजीनियर्स पास आउट होते हैं उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी या वो नहीं होती, तो डायरेक्ट एकदम से वो आते हैं यूनिवर्सिटी से, तो हर बंदा उनसे इंटरव्यू में सवाल करता है आपको एक्सपीरियंस किस बात का, या स्किल क्या है आप में, सो वो मार खा जाते हैं वहाँ पे, यानी वो एट पार नहीं होते। तो मेरे जहन में यह है कि हमें एक इंस्टीट्यूट ऐसा बना लें, चाहे वो जैसा भी गंदी मंदी जगह पे हो, लेकिन उधर इक्विपमेंट हो सारा, और हम बच्चों को ये गाड़ियाँ बनाने, ये गाड़ी एंड प्रोडक्ट नहीं है, मेरा एंड प्रोडक्ट वो बच्चे हैं जिनको फैब्रिकेशन की मैं स्किल सिखा रहा हूँ, वो इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की या सिविल की है, ताकि वो काम करना सीख जाएँ। अब मेरे सिखाए हुए कोई इस वक्त 157 ग्रुप्स हो चुके हैं, हर ग्रुप में तकरीबन 4 बच्चे हैं। मैं पिछले 8-10 साल से ये काम कर रहा हूँ, और पाकिस्तान की तकरीबन सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और वो बच्चे माशाल्लाह उस प्रोजेक्ट की बेस पे और अपनी स्किल सेट की वजह से बाहर सारे 90% उसमें से माशाल्लाह बाहर अर्निंग कर रहे हैं। अभी माइक्रो कार बनाई है, ये गाड़ी जिसके साथ हम खड़े होकर आप बातचीत कर रहे हैं, ये 70 सीसी की गाड़ी बनाई है प्रोजेक्ट के तौर पे। इसमें 2 एडल्ट और 4 बच्चे पीछे बैठते हैं, और 30 kg एक्स्ट्रा लोड, जो आप अगर शॉपिंग पे गए हैं ग्रॉसरी, और ये 1 लीटर में तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर करती है, ठीक है जी। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 55 to 60 किलोमीटर पर आवर है। छोटी गाड़ी है, पार्किंग का इशू नहीं है, और हमने इसको जो आज की करंट प्राइस है यामा YBR इस वक्त 3 लाख का हो गया है। हमारा इरादा ये है कि हम एक गरीब आदमी को जो एवरेज है 2,75,000 के अंदर ये गाड़ी दें, ठीक है। अब हम गवर्नमेंट से असिस्टेंस ये मांग रहे हैं कि हमारी गाड़ी को टेस्ट करें, इसके सारे जो भी टेस्टिंग वो हैं वो करके वेट करके हमें इसका लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का इशू करें। आप मोटरसाइकिल पे देखें, पूरा ख़ानदान होता है, 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। सर यही कॉन्सेप्ट जो है रतन टाटा जो थे वही लेके आए थे जब उन्होंने अपनी नैनो इंट्रोड्यूस करवाई थी कि भारत में हर इंसान के पास जो है वो कार हो, ताकि रोड सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। तो इसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है? नहीं, वहाँ की देखें इकोनॉमिक डायनामिक्स और हैं। हमारे यहाँ आप देखें अननेसेसरीली डॉलर ऊपर चला जाता है फॉर पॉलिटिकल रीज़न या किसी और वजह से, या हमारा पेट्रोल किसी और वजह से महंगा हो जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में ना भी हो। मतलब ये कंस्ट्रेंट हैं, और महंगाई के फैक्टर्स हैं, और सारे फैक्टर्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, हर बंदा ख़रीद नहीं सकता। तो हमने 2-3 जगह ऐसी बनाई हुई हैं। ये फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये हमें किसी ने डोनेशन में दी हुई है जगह, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत बड़ा उनका एहसान है, और वो ये उनकी यहाँ पे CNC सेंटर है, वो बच्चों को उस पर भी ट्रेनिंग फ्री ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे भी। और हमने ये कह नहीं रहे कोई इंजीनियर हो, कोई फलाना हो, जिसको शौक है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आएँ हमसे ट्रेनिंग लें। तनवीर साहब थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, हम काउंसलिंग पे भी आते हैं कि आप किस तरह अर्न कर सकते हैं या आप किस तरह सीख सकते हैं आपसे। उससे पहले मुझे बता दीजिएगा कि आपने कितनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में बना के दी और कितनी गाड़ियाँ बाहर जो हैं दूसरे ममालिक में आपने भेजी, और उससे कितना माशाल्लाह रेवेन्यू आपने जनरेट किया, ताकि लोग ना इंस्पायर हो सकें आपसे। जी, मेरी इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 16 डिफरेंट गाड़ियाँ चल रही हैं पिछले 10 से 12 सालों के दरमियान जो मैंने दी हैं। पेनोस चल रही है, और उसके बाद मेरी लूटस चल रही है, और जो सबसे बड़ी मेरी एक अचीवमेंट थी, हमने 6 महीने की कलील मुद्दत के अंदर बड़े कम बजट के अंदर बैट मोबाइल जो एक्चुअल मूवी में इस्तेमाल हुई है, 1:1 स्केल फुल फंक्शनल, दुनिया में वो वाहिद गाड़ी है जो एक्चुअल तरीके पे बनी हुई है, ठीक है, सेम टू सेम बनी है। उसकी फ्रंट कैनोपी खुलती, बाकी लोगों ने ट्राई किए हैं साइड कैनोपीज़ के साथ बनाई है, और मेरी माशाल्लाह मैंने 2015 में डिलीवर की है, आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, वो चल रही है। पता चलूँ कि बहुत से लोगों ने वो यूट्यूब पे देखी है वो गाड़ी, और जो उसका क्रेडिट है वो तनवीर साहब को जाता है कि इन्होंने वो गाड़ी बना के कराची में जो है वो इंपोर्ट की थी यहाँ से। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें कि जो लोग यहाँ पे आके सीखना चाहते हैं उनका तरीक़ेकार क्या है, वो अप्लाई किस तरह करें, किस तरह आपके पास आएँ, और वो किस तरह सीख के अच्छा अर्न जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। 2 चीज़ें मुझे ज़रा बता दें। जी देखिए, हमने स्किल सेट उसके अंदर तकरीबन सारा सिखाते हैं उन्हें। मेरी ट्रेनिंग का तरीक़ाकार ये कि एक तो टेक्निकल ट्रेनिंग, परचेजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मैं ये भी सिखाता हूँ। मैंने MBA भी किया हुआ है, ठीक है जी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ, बायोमेडिकल इंजीनियर भी हूँ। तो मैं उनको ये सख्ती से ये कहता हूँ कि आप जब मेरे से ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो आपने नौकरियाँ नहीं ढूंढनी, आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। हम उसके लिए स्टार्टअप भी उनको अरेंज करके देते हैं। अभी मेरे 4 स्टार्टअप्स इस वक्त चल रहे हैं, सारों बच्चों से क्या 40 बच्चों का ग्रुप है, मैं उसमें कुछ हिस्सेदार नहीं हूँ। पहला जो हमारा स्टार्टअप है, ये जो रेड स्टोरी मैं बता रहा हूँ, ये हम डिलीवर करके आए हैं, उसमें से उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर वो कंप्लीट किए, और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने तकरीबन उसके अंदर 80-90 हज़ार रुपया कमाया, ठीक है ना। अब वो उन्होंने जो लगाया था 80 हज़ार रुपया वो भी वापस आ गया, और 80 हज़ार नेट प्रॉफिट भी आ गया। अभी एक हमारे दोस्त हैं, वो लोगों को ये जो हाथ वाली रेडी होती है वो बना के दे रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ कारोबार कि कोई प्याज बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है उसमें, लेकिन वो उसको स्पेशलाइज तरीके से डिज़ाइन करते हैं।
इसके अलावा हमने बहुत सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, मैंने पहले भी मेरे टीवी पे आ चुके हैं, जैसे कंप्रेस्ड एयर व्हीकल बनाई है, एक हमने बेड एसी बनाया था जो बहुत कम करंट के ऊपर चल रहा है। आप देखिए पूरा कमरा ठंडा करने की ज़रूरत है, जितनी जगह सो रहे उतनी ठंडी करो, तो वो उस पर आप वो रहे। बायोगैस के प्लांट्स हमने बनाए हैं, आपको गैस फ्री हो सकती है, उस गैस से आप चूल्हा जलाएँ या आप बड़ा प्लांट लगा के उससे जनरेटर चलाएँ। तो पाकिस्तान में कोई क्राइसिस नहीं है, सिर्फ क्राइसिस नीयत का है। लोग मेहनती हैं, इससे ज़्यादा मैं तकरीबन दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट अल्लाह ने मुझे मौका दिया फिरने का और मैं फिरा हूँ। मुझे अभी तक पाकिस्तान जैसा खूबसूरत रिसोर्सफुल मुल्क नहीं मिला। तो इन लड़कों का मेरा ये ट्रेनिंग है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, रिस्क के पीछे मत भागें, पैसे के पीछे नहीं भागें, क्रिएटिविटी करें, खुद ब खुद आएगा सारा कुछ आपके पास, अल्लाह ताला ने चाहा। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जल्दी घबरा नहीं जाना। तो ये चीज़ें हैं जो मैं इनको डेलिब्रेशन कर रहा हूँ, इनको इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे लिए शायद यही मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा। और मुझे इन सारे बच्चों से इतना प्यार, मेरी वैसे तो अपनी 3 बेटियाँ मैरिड हैं, ये इतने सारी लॉट जो है कुछ मतलब 150-200 बच्चा है जो मुझे ईमेलें भी करता है, मेरी खैरियत भी पूछता है। तो इट्स अ फैमिली और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस फील्ड के अंदर ये काम करने का। जब बच्चे कहीं पहुंच जाते हैं तो आपका दिल बड़ा होता है। मैं जो मुखैर हजरात हैं, गवर्नमेंट है या बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो यूनिवर्सिटीज़, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में जितनी रिसर्च होती है वो यूनिवर्सिटीज़ में होती है, चाहे वो हेल्थ की फील्ड में, इंडस्ट्रियल की फील्ड में, किसी भी फील्ड। तो आप जाके एक प्लेटफॉर्म बना दें, वहाँ पे रजिस्टर करा दें कि जी हमारा इदारा जो है आपके फाइनल ईयर के 3 प्रोजेक्ट जो है फंड करेगा। तो बच्चों को पता होगा कि यार हमारे पास फंड है, हम खुल के काम करें। और यूनिवर्सिटीज़ को ये चाहिए, मेरा जो तालीमी स्ट्रक्चर है उसमें छोटा सी मेरी एडवाइस है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं अपनी नाक़िस अकल के साथ, कि जब बच्चे फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करते हैं तो उनको इस बेस पे मत फेल करें कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ या वो जो रिक्वायर्ड चीज़ें आपने बताई थी वो कर नहीं सके। उन्होंने प्रोजेक्ट किया, उनकी एफर्ट देखें, उसके नंबर दें, उसके ऊपर उनसे बात करें। ये नहीं कि यार तुम्हारा इस डेट तक कंप्लीट नहीं हुआ तो चलो जो भाग जाओ, 0 हो गया, ऐसे नहीं करें। उन्होंने एक एफर्ट पुट इन किया पूरा साल, उसके तो नंबर दो उनको, उसको तो इनकरेज करो। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरे साथ जितने भी ग्रुप्स आए हैं, कभी भी उनका जो इंटरनल एडवाइज़र है, कभी एक दफ़ा, नॉट अ सिंगल टाइम किसी ने विजिट किया हो कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेवर। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे मतलब बेशक बहुत जूनियर होंगे मेरे से, इस वक्त मैं 60 साल का हूँ, जो इस वक्त पढ़ा रहे हैं लेक्चरार्स, शायद वो 25, 26, 27 साल, 28, 30 साल। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एज अ उस्ताद होने के ऐसे इज़्ज़त के साथ कि वो अपने बच्चों के प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन करें, उनकी जिस वक्त एग्जीक्यूशन फेज़ में भी पार्टिसिपेट करें। नॉट ओनली दिस कि उनसे पूछ लिया क्या बना रहे हो, क्यों बना, अच्छा ठीक है जब बन जाए तो ले आना, दिस इज़ नॉट ऑन। तो उससे एक इंटरेक्शन हो चाहिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा बाप जैसी फिगर मेरे साथ खड़ी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग भी करें और अर्निंग भी करें। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ तनवीर साहब थे जो आज की नई नस्ल को वो गुड़ सिखा रहे हैं कि किस तरह वो गुड़ सीख के, वो चीज़ें सीख के वो अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि एक यूनिक आइडियाज़ ये पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, वो फाइबर ग्लास से रिलेटेड हो, वो गाड़ियों से रिलेटेड हो, ताकि नई आने वाली नस्ल को जो है और जो हमारे एकेडमिक लेवल पे जो परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है वो यहाँ आके लोगों को फेस ना करनी पड़े। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।